हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज बुक में। आज है 10 अगस्त 2022। 10 अगस्त 2022 से सारे करंट अफेयर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी ने हाल ही में मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? पहला दिया है अदिति असो, दूसरा है गगनजीत भुल्लर, तीसरा है शिव चौरसिया या चौथा जीव मिल्खा सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, गगनजीत भुल्लर ने इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, भारत के गोल्फ खिलाड़ी गगनजीत भुल्लर ने हाल ही में 2 शॉट की जीत के साथ 500,000 बैंक मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है, 5 लाख का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है, भारतीय एथलीट अन्नू रानी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इतिहास रचते हुए निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? ए है बॉक्सिंग, बी है भाला फेंक, सी है फ्यूज बोल या चौथा है पहलवानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, भाला फेंक। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। अन्नू रानी ने अपने चौथे प्रयास में जेवलिन को 60 मीटर की दूरी पर फेंककर तीसरा स्थान हासिल किया है, 60 मीटर की दूरी पर फेंक के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, भारत के लिए पदक जीतने वाले तुलिका मान और सुशीला लिकम्बम कौन सा खेल खेलती हैं? ए है टेबल टेनिस, बी है बैडमिंटन, सी है जूडो या डी बाड़ लगाना। तो सुशीला लिकम्बम और तुलिका मम कौन सा गेम खेलती हैं? तो जूडो खेलती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? करेक्ट। इसके बारे में दिया है, तुलिका मान ने 78 किग्रा वर्ग में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जूडो में भारत के लिए रजत पदक जीता है। इससे पहले सुशीला लिकाम्बम ने महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में रजत पदक और जूडो में पुरुषों के 60 किग्रा वर्ग में विजय कुमार यादव ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, गोट पॉक्स दवा का प्रयोग किस बीमारी को आगे बढ़ाने से रोकने में किया जाता है? ए है लंपी बीमारी, बी है कोविड, सी मलेरिया या डी एड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लंपी बीमारी। गोट पॉक्स दवा किसके लिए रोकथाम के लिए होता है? लंपी बीमारी के लिए। आइए इसके बारे में देखते हैं। संक्रमण की बीमारी लंपी स्किन से पशुओं को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने हाल ही में गोट पॉक्स दवा की 66,666 डोजें मंगवाई है, जो राज्य के सेहतमंद पशुओं को मुफ्त लगाई जाएंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, किस भारतीय कंपनी ने पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए है एचपीसीएल, बी है बीपीसीएल, सी है आईओसीएल या डी रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। तो बांग्लादेश के साथ समझौता किया है आईओसीएल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट। आइए इसके बारे में देखते हैं। दिया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल ने ढाका में बांग्लादेश सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ भारत में बांग्लादेश क्षेत्र के माध्यम से पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, भारतीय उच्च आयोग के अनुसार यह असम में बाढ़ से हुए नुकसान के कारण पेट्रोलियम उत्पादों तत्काल आपूर्ति के लिए एक अंतरिम व्यवस्था है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निकहत जरीन ने वीमेन्स लाइट फ्लाई कैटेगरी के फाइनल में उत्तरी आयरलैंड की कार्ले मैकनाउल को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। निकहत जरीन किस खेल से संबंधित है? ए है तैराकी, बी बैडमिंटन, सी बॉक्सिंग या त्रिकूट। तो निकहत जरीन बॉक्सिंग से संबंध रखती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट। आइए इसके बारे में देखते हैं। दिया है, निकहत जरीन एक भारतीय मुक्केबाज है जो CWG 2022 में वीमेन्स लाइट फ्लाई कैटेगरी के फाइनल में निकहत जरीन ने उत्तरी आयरलैंड की कार्ले मैकनाउल को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन मतलब वर्ल्ड डेयरी समिट का स्थल कौन सा है? ए है पटना, बी नई दिल्ली, सी अमृतसर या डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। ठीक है, फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का स्थल कौन सा है? नई दिल्ली। आइए इसके बारे में देखते हैं। दिया है, 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन IDF WDS 2022 12 सितंबर से नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। ठीक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है जिसमें मवेशियों की सबसे बड़ी आबादी है, जबकि यह उपज में पीछे है।
शिखर सम्मेलन से भारत उन्नत देशों से अपनी प्रति पशु दूध उत्पादन में सुधार के लिए सबक सीखेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रैंड ओनियन चैलेंज शुरू किया है? ए है केंद्रीय कृषि मंत्रालय, बी है केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, सी है केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय या डी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो ग्रैंड ओनियन चैलेंज शुरू किया है केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट। आइए इसके बारे में देखते हैं। दिया है, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने हाल ही में ग्रैंड ओनियन चैलेंज शुरू किया है। यह चुनौती युवा पेशेवरों, प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों से डिजाइन के लिए और देश में कटाई के बाद प्याज के पूर्व कटाई तकनीकों, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन में सुधार के लिए विचारों की तलाश करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में महिला दल जिसने निगरानी मिशन पूरा किया किस सशस्त्र बल से संबंधित है? ए है भारतीय वायुसेना, बी है भारतीय नौसेना, सी है भारतीय सेना या डी भारतीय तटरक्षक। तो लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा किससे संबंधित है? भारतीय नौसेना से। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट। आइए इसके बारे में देखते हैं। गुजरात के पोरबंदर में स्थित भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 314 की 5 महिला अधिकारियों ने डोर्नियर 228 विमान में सवार होकर उत्तरी अरब सागर के ऊपर पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन पूरा करके इतिहास रच दिया है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, विमान की कप्तानी मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने की थी, जिनकी टीम में पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी और लेफ्टिनेंट अपूर्व गीते और सामरिक और सेंसर अधिकारी थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ए है जगदीप धनखड़, बी है मार्गरेट अल्वा, सी है कल्याण सिंह या डी शिवराज पाटिल। तो 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। दिया है, जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर जीत हासिल की है। नेक्स्ट दिया है, धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे जो मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का स्थान लेंगे। उन्होंने जनता दल सरकार में संसदीय मामलों में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किए। वह जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बने थे। 28 नंबर के राज्यपाल बने थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 किस अमेरिकी राज्य ने मूल्य देम दोनों संशोधनों को चुनावी रूप से खारिज कर दिया है? ए है कांसास, बी है हवाई, 3 है जॉर्जिया या 4th है टेक्सास। तो मूल्य देम दोनों संशोधनों को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। कांसास इसका नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही। आइए इसके बारे में देखते हैं। दिया है, अमेरिका राज्य कैंसस में मतदाताओं ने वैल्यूम देम दोनों संशोधनों को अस्वीकार कर दिया, जिसमें राज्य के संविधान से गर्भपात के लिए कानूनी सुरक्षा को हटाने की मांग की गई थी। नेक्स्ट दिया, यह पहली बार था जब अमेरिका जनता ने सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय पर चुनावी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि रिकॉर्ड 9 लाख कंसस मतदान करने के लिए निकले हैं। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 12, किस केंद्रीय मंत्रालय ने कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी माई राशन माई राइट पोर्टल लॉन्च किया है? ए है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय या डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। आइए इसके बारे में देखते हैं। दिया है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी मेरा राशन मेरा अधिकार नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकरण सुविधा का उद्देश्य बेघर लोगों, निराश्रितों, प्रवासियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाना है। सभी 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना लागू करे? ए है MSME मंत्रालय, बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी है गृह मंत्रालय या डी वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, दिया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एक जिला एक उत्पाद योजना लागू करता है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट
उपहार सूची का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है। नेक्स्ट दिया है ओडीपी उपहार सूची में उत्पादकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे सुगंध और तेल, गृह सज्जा उत्पाद और भारतीय स्पीड कपड़े आदि। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 9 अगस्त को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए है नागासाकी दिवस, बी है जर्मनी दिवस, सी ईरान दिवस या डी इराक दिवस। तो 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस। और 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? नागासाकी दिवस। ठीक है, दिया है नागासाकी दिवस 9 अगस्त को कहा जाता है क्योंकि इस तारीख को अमेरिका द्वारा दक्षिणी जापान के नगर नागासाकी पर फैट मैन नाम का बम गिराया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है किस राज्य ने अपने पर्यटन विकास के एक भाग के रूप में मोदी सर्किट विकसित करने की घोषणा की है? ए है उत्तराखंड, बी है असम, सी बिहार या डी गुजरात। तो मोदी सर्किट विकसित करेगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट। इसके बारे में दिया है उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने कार्बेट टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? 2019 में मैन वर्सेस वाइल्ड टेलीविजन कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखी गई जगहों को कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है हाल ही में भारत के पहले छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहन एसएलवी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-02 और एक सहयात्री उपग्रह आजादी सैट के साथ किस केंद्र HDSC से उड़ान भरी है? ए है सेकंड लॉन्च कॉम्प्लेक्स, बी है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सी है अमित धवन अंतरिक्ष केंद्र या डी साक्षी धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ये आजादी सेट कहाँ से उड़ान भरा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके बारे में दिया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र HDSC से भारत के पहले छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहन एसएलवी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-02 और एक सहयात्री उपग्रह आजादी सैट के साथ उड़ान भरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है हाल ही में कौन मध्य प्रदेश के हरदा नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई है? ए है मल्लिका नड्डा, बी है भारती राजू कमेडिया, सी है द्रौपदी मुर्मू या डी स्मृति ईरानी। तो हरदा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई है भारती राजू कमेडिया। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट। आइए इसके बारे में देखते हैं। दिया है भारतीय जनता पार्टी की भारती राजू कमेडिया हाल ही में हरदा नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई है। तो ये रहा आज का डेली करंट अफेयर। इसी तरह के करंट अफेयर देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।